हाउ टू ग्रो अनियन फ्रॉम सीड्स। अनियन के बीजों को लगाने से लेकर और इसके प्लांट निकलने तक मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो अगर वॉच कर लेंगे तो आप भी इजी तरीके से अनियन के बीजों को अपने घर के अंदर लगा सकेंगे। आपको किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी प्याज के बीजों को लगाने में। तो उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, आप उस वीडियो को जाकर देख लें और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, इसमें भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी दूंगा। तो अगर वो आप वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह पूरे इत्मीनान से प्याज के बीजों को अपने घर में जर्मिनेट करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है आपको और इंशाल्लाह आपको जल्द समझ आ जाएगी। और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि हमें इसकी अच्छी समझ आ गई है और आपने प्लांटिंग ज़रूर करनी है अनियन की। और जब आपके प्लांट जर्मिनेट हों तो मुझे भी आपने ज़रूर बताना है और मेरे साथ भी शेयर करना है। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर भी दे दूंगा, आप ये वीडियो वॉच करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हमारी ये वाली वीडियो। प्याज के बीजों को लगाए हमें तकरीबन 1 माह हो गया और 1 माह में ये तकरीबन 8 इंच के करीब आ गए हैं, 7 से 8 इंच के करीब हैं ये प्लांट हमारे। और अब ये पनीरी बिल्कुल तैयार है। इस पनीरी को हमने कौन सी खाद इस डाली थी, अभी हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं जब हमने एक खाद डाली थी। ये गाय का गोबर है। इसको डालने से पहले आपने एक चीज़ की ये तसल्ली कर लेनी कि इसके अंदर छोटे छोटे से कोई भी जड़ी बूटी उगी होगी तो उसको आपने हाथ के ज़रिए रिमूव करना है। जैसे ये छोटे से पौधे यहाँ पे निकल रहे हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले भी यहाँ से निकाल दिए हैं ताकि हमारी पनीरी को सारी एनर्जी मिले, ना कि इन जड़ी बूटियों को। इससे ज़्यादा आपने गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे होंगे नमी इसके अंदर अच्छी खासी है, तो जब मुझे लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है नमी तो तब दोबारा मैं इसको पानी दूंगा, क्योंकि अब मेरे पौधे निकल आए हैं तो इतनी कोई टेंशन नहीं है इनको, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। अब वापस आ जाते हैं हमारी इस वीडियो के ऊपर। आपने तब देखा जब मैं गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहा था, अब देखें इनकी ग्रोथ और फ्रेश देखें कितने अच्छे हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट मिल रहा है। फुल सीज़न चल रहा है, अभी भी आप इनके बीजों को लगा सकते हैं। आज नवंबर की 23 तारीख है। जब आप बीजों को लगा लेते हैं मिट्टी के अंदर तो इसके अंदर छोटे छोटे से प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं, जो घास वगैरह होता है। इस तरीके से आपने इनको साथ साथ लाजमी निकालते रहना। अगर आप इनको साथ साथ निकालेंगे तो आपके जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे आपको। इनको ट्रांसप्लांट कैसे करें, एक टोकरी अगर आपके पास 1 फुट चौड़ी है और 1 फुट लंबी है तो आप उसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं। और अगर उसकी डेप्थ 5 से 6 इंच के करीब है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा अनियन का। और एक पौधे से दूसरे पौधे का आप फासला 4 से लेके 6 इंच तक रख सकते हैं। 6 इंच भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और 4 इंच में भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। 6 इंच में ये फ़ायदा होगा कि हमने बार बार प्याज़ों को गोडी करनी होती है, तो 6 इंच में रखेंगे तो आपको गोडी करने में बहुत आसानी रहेगी। प्याज़ों को लगाने के लिए मिट्टी हम किस तरीके से तैयार करेंगे, मिट्टी का मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर 40% मिट्टी है, 30% गाय का गोबर है और इसके अलावा जितना बचा वो आपने कंपोस्ट इस्तेमाल करनी है। कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ मिट्टी और गाय का गोबर अच्छी तरह मिक्सचर बनाकर वो डाल देना। 60% आप मिट्टी रखेंगे, 40% गाय का गोबर रखेंगे और अच्छी तरह उसको मिक्स करके फिर टोकरी के अंदर डालकर फिर आपने इन पनीरी को वहाँ पे लगा देना है। बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जब 10 से 15 दिन मज़ीद गुजर जाएं तो फिर गाय के गोबर को आप इस्तेमाल करेंगे, पानी के अंदर भिगोकर करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। गाय के गोबर को डिकम्पोस्ट करने का तरीका और इसकी खाद बनाने का तरीका, वो वीडियो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप सीडलिंग करें तो आपने डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अपनी टोकरी को रखना है जहां पे आपने सीडलिंग की हुई है, और रात के टाइम आपने प्लास्टिक पेपर के साथ कवर करना है ताकि जो औसत है वो मिट्टी के ऊपर ना गिरे। अगर औसत मिट्टी के ऊपर गिरेगी तो हमारे बीज नीचे से जर्मिनेट नहीं होंगे, बहुत कम रेशो मिलेगा हमें जर्मिनेट होने का। तो इसलिए जब रात का टाइम आए तो आपने शॉपिंग बैग से ऊपर से कवर कर देना है
चाहे इसकी साइडें खुली रहें उसका कोई मसला नहीं, ऊपर से आपने लाजमी कवर करना है ताकि ओस हमारे प्लास्टिक पेपर के ऊपर गिरती रहे। जब दिन का टाइम हो तो आप प्लास्टिक पेपर को ईजीली हटा दें और डायरेक्ट इसको धूप लगने दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।